Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel, The Chemist Kind, and I am your chemistry tutor. Today we will discuss about important questions of chapter number 4, the structure of molecules. जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अब ये चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट वी डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चंस. फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लू एंड एडहेसिव्स इन आवर सोसाइटी. ये फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और ये आपकी चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज से आया हुआ है. वैसे तो मेजॉरिटी चैप्टर के अंदर से ही आता है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज से भी आ जाता है. तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लू एंड एडहेसिव्स इन आवर सोसाइटी. सेकंड शॉर्ट है 3 मार्क्स का, एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम. अब हमें 2 नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन बतानी है. इस चैप्टर में 3 ही टॉपिक लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले, लॉन्ग और शॉर्ट तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉक करने वाले टॉपिक्स हैं 3. पहले तो स्टार्ट में शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से करना है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन और ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल, ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं. और उसके बाद 3 टॉपिक्स हैं जिनमें से लॉन्ग भी बनते हैं और शॉर्ट भी बनते हैं. इस चैप्टर से जस्ट 3 टॉपिक्स करने वाले हैं, बाकी स्टार्ट से बस एक शॉर्ट करने वाला है. 3 टॉपिक्स कौन से हैं? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में वही डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से. अब ये आया हुआ है आयनिक बॉन्ड से कि एक्सप्लेन ब्रीफली द कोवलेंट बॉन्ड से कि एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम. हमें पता है नाइट्रोजन एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं. तो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ट्रिपल बॉन्ड बनता है. तो ये आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है. उसके बाद डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉर्मेशन ऑफ Mg+2 एंड Na+ कैटायंस. ये अब आयनिक बॉन्ड से आया हुआ है. ऊपर वाला क्वेश्चन कोवलेंट बॉन्ड से आया हुआ है, अब ये आयनिक बॉन्ड से आया हुआ है कि डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड सोडियम आयन. अब आपने मैग्नीशियम और सोडियम आयन की फॉर्मेशन बतानी है कैटायंस की. और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है गिव 3 रीजंस ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन. अब 3 रीजंस बतानी है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की. फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम कैटायन. ये अब दोबारा देखें, मैग्नीशियम का क्वेश्चन आया हुआ है सेपरेटली कि मैग्नीशियम कैटायन की फॉर्मेशन बतानी है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी बतानी है एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बताना है. नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से 2 शॉर्ट आ गए. वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब आपको डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दरमियान डिफरेंस बताना है. गिव 1 एग्जाम्पल फॉर ईच और दोनों की एक एक एग्जाम्पल भी देनी है. तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपने अच्छे से करने हैं. आप पहले चैप्टर प्रिपेयर कर लें, फिर इन क्वेश्चंस को एज अ प्रैक्टिस सॉल्व किया करें. ये नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है शॉर्ट. डिफाइन द फॉलोइंग. इस तरह से भी अब ये एक नंबर का क्वेश्चन होगा. ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल, केमिकल बॉन्ड. अब आपने इनको डिफाइन करना है और आपको एक मार्क्स मिल जाएगा. आपको पता है ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. डुप्लेट रूल क्या होता है, हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. और केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए. आगे नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन. यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर विद द इक्वेशन राइट द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. अब आपने इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है. अब मैग्नीशियम Mg+2 आयन बनता है यानी कैटायन है और O-2 यानी एन आयन बनता है. मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा. एक ने लूज किया और एक गेन किया, ये आयनिक बॉन्ड बना और इसी को कहते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन. अब आपने इसको विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन जो है एक्सप्लेन करना है. आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन मैग्नीशियम एंड फ्लोरीन. ऊपर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की बात हो रही थी, अब मैग्नीशियम और फ्लोरीन की बात हो रही है. अब आपने आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बतानी है मैग्नीशियम और फ्लोरीन के दरमियान with the help of diagram. 10th क्वेश्चन है व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड. अब ये अगेन कोवलेंट बॉन्ड से ये 2 पहले शॉर्ट से आ गया. 7th क्वेश्चन जो है शॉर्ट स्टार्ट वाले जो शॉर्ट है उधर से बन गया. 8th क्वेश्चन आयनिक बॉन्ड से बना, 9th भी आयनिक बॉन्ड से बना, 10th जो है कोवलेंट बॉन्ड से बना. कि व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, शो द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स.
अब आपने डॉट और क्रॉस मॉडल के थ्रू जो है कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन बतानी है इन दो कंपाउंड्स के दरमियान, जो कंपाउंड्स नीचे दिए गए हैं, और कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बतानी है। पहले 1 नंबर की कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन होगी और 1 मार्क्स का CO2 और हाइड्रोजन साइनाइड HCN का जब आप डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बना दोगे तो 1 मार्क्स आपको उसका मिल जाएगा, यानी कि 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा टोटल। और एटॉमिक नंबर कार्बन का दे दिया गया 6, नाइट्रोजन का दे दिया गया 7, ऑक्सीजन का दे दिया गया 8 और हाइड्रोजन का दे दिया गया 1। तो CO2 और HCN के आपने डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बनाने हैं और उनको एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट है ड्रॉ लेविस इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ऊपर भी कोवलेंट, 10th क्वेश्चन भी कोवलेंट बॉन्ड से था, अब 11th क्वेश्चन भी कोवलेंट बॉन्ड से है कि आपने लेविस स्ट्रक्चर बनाना है, डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है किसका, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का, SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। ये तीनों जो है कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, इन तीनों के जो है आपने इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बनाने हैं और उनको एक्सप्लेन कर देना। आपको 3 मार्क्स, 3 कंपाउंड्स है, 3 मॉलिक्यूल्स हैं और तीनों के एक एक नंबर होगा और ये आपने बताना है और आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब अगर आप थ्योरी ना भी लिखें और जस्ट इनके इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बना दे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ये भी शॉर्ट है। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस ऑफ एल्यूमिनियम एंड फ्लोरीन। अब हमने एल्यूमिनियम आयन और फ्लोरीन आयन की फॉर्मेशन बतानी है, मतलब आयंस बनाने हैं कि ये कैटायन बनाते हैं या एनायन बनाते हैं। एल्यूमिनियम लूज करते हैं, कैटायन बनाता है, और फ्लोरीन गेन करता है, एनायन बनाता है। तो इनकी फॉर्मेशन बतानी है। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1.5 मार्क्स का एक होगा। नेक्स्ट है 13, हाउ द एक्वियस सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड के किस तरह से एक्वियस सोल्यूशन, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स को जब, जैसे NaCl हो गया आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, जब उसको वाटर में डिसॉल्व करो तो वो उसका एक्वियस सोल्यूशन बन गया, यानी कि उस एक्वियस सोल्यूशन में से किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन 2 नॉन मेटेलिक एटम। कि 2 नॉन मेटालिक एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, गिव एन एग्जांपल। 2 नॉन मेटल्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है, आपने कोवलेंट बॉन्ड की कोई भी एलिमेंट्स के साथ या कंपाउंड्स के साथ डिफरेंट एग्जांपल्स दे देनी, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, शो द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस फ्रॉम द फॉलोइंग मेटल्स। इन मेटल्स की आपने कैटायन बनाने हैं। अब ये दोनों मेटल्स जो दिए हुए हैं ये कैटायन बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर, जैसे बेरिलियम और एल्यूमिनियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, और इन दोनों का अब हमने कैटायन फॉर्मेशन बतानी है यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। 16 है स्टेट, ये दोबारा से आ गया स्टेट, ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। ऑक्टेट और डुप्लेट रूल क्या होता है, विद 1 एग्जांपल ईच, आपने एक एग्जांपल दे देनी है। ऑक्टेट रूल की एग्जांपल में हाइड्रोजन आ जाएगा या लिथियम आ जाएगा, और डुप्लेट रूल की एग्जांपल्स तो बहुत सारी हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सारी ये डुप्लेट रूल की एग्जांपल्स हैं। और मतलब जो हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस सेल। डुप्लेट डबल से आया, ऑक्टा ऑक्टेट से आया, 8 से आया, यानी हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस सेल। 17 है, शो द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। ऊपर कैटाइन की फॉर्मेशन पूछी हुई है क्वेश्चन नंबर 15 में, बेरिलियम और एल्यूमिनियम। नीचे 17 में एनाइन की फॉर्मेशन पूछी हुई है फ्रॉम द नॉन मेटल्स। कौन से नॉन मेटल्स है, यूजिंग, ऊपर मेटल्स की बात हो रही है, कैटाइंस मेटल बनाते हैं और एनाइंस नॉन मेटल बनाते हैं। अब नॉन मेटल्स यूजिंग डॉट स्ट्रक्चर कौन से, ऑक्सीजन और क्लोरीन, 2 नॉन मेटल्स का अब आपने एनाइन फॉर्मेशन बतानी है इलेक्ट्रॉन और डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए। यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि एग्जाम्स में किस तरह के ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को अच्छे से कर ले, इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। और स्टार्ट में जो ऑक्टेट, डुप्लेट रूल या बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बताया हुआ है उसको भी कर ले, उसमें से भी शॉर्ट बनते हैं। तो ज़्यादातर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में से इतने ज़्यादा शॉर्ट लॉन्ग नहीं बनते, क्योंकि वहाँ से लॉन्ग बनता है, वहाँ से इतने ज़्यादा शॉर्ट नहीं बनते। देख ले, एक ही बार रिपीट हुआ हुआ है, एक ही बार आया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। कभी पूछ ले तो पूछ ले एग्जामिनर, वैसे मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लॉन्ग बनता होता है। तो ये शॉर्ट थे, अब लॉन्ग की तरफ चलते हैं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन में अब देख लें, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है शॉर्ट में इतना रिपीट नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार जो है पूछा गया एग्जाम्स में। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है, डिफाइन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, पहले 1 मार्क का ये होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग फाउंड इन वाटर, आल्सो ड्रॉ डायग्राम।
अब आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर बतानी है विद द डायग्राम, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह दोबारा रिपीट हुआ है नेक्स्ट पेपर में, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्रॉ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आपने वाटर के अंदर ड्रॉ भी करना है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिफाइन आयनिक बॉन्ड। अब देखिए आयनिक बॉन्ड से भी क्वेश्चन आ गया, यूज इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस मॉडल टू राइट द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब आपने आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखनी है और फिर आयनिक बॉन्ड को किसी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर देना है। ज्यादातर आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड ही आता है, उसके थ्रू जो है इसको एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट दोबारा ये देखिए, ये एक ही लॉन्ग आया हुआ था, एक ही साल एक ही पेपर में, पहले फर्स्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया, फिर दोबारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया एक पेपर में लॉन्ग, उसके बाद दो पेपर्स नेक्स्ट 2 पेपर्स में, नेक्स्ट 2 ईयर्स के पेपर में इस चैप्टर से कोई लॉन्ग नहीं आया, शॉर्ट ज्यादा आए हुए हैं। फिर उसके बाद जब लॉन्ग आया तो ए और बी दोनों पार्ट्स जो हैं इसी चैप्टर से बने। अब ए पार्ट 6 मार्क्स का था क्योंकि लॉन्ग 10 मार्क्स का होता है, और बी पार्ट 4 मार्क्स का था। अब ए पार्ट में आयनिक बॉन्ड का पूछा हुआ है 6 मार्क्स का, और बी पार्ट में दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूछा हुआ है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर बतानी है विद डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, ये 4 मार्क्स का दोबारा से पूछा हुआ है। अब देख ले हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 बार रिपीट हो चुका है। फिर उसके बाद डिफाइन ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल बताना है, यूजिंग दिस रूल शो द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल विद डॉट एंड क्रॉस मॉडल। अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बतानी है विद डॉट एंड क्रॉस मॉडल। अब ये ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन बता के, अब ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये आया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ये आया हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड से। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, दोबारा से आयनिक बॉन्ड आ गया, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही था, क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है। अब जिस साल से ये मैंने क्वेश्चन लिया, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन NaCl। अब NaCl की फॉर्मेशन बतानी है, आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन, और NaCl की एग्जांपल के साथ इसको एलैबोरेट कर देना है। अब उससे नेक्स्ट ईयर भी दोबारा यही क्वेश्चन NaCl वाला रिपीट हुआ है, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है कि व्हाट इज आयनिक बॉन्ड और एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन सोडियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट 7th लॉन्ग है, स्टेट एंड एक्सप्लेन आयनिक बॉन्ड एंड इट्स फॉर्मेशन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स टू फॉर्म NaCl। ये 6 क्वेश्चन भी यही था कि आयनिक बॉन्ड बताना है और फॉर्मेशन बतानी है सोडियम और क्लोरीन के दरमियान। अब आप ये देखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, तीनों क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड भी 3 बार रिपीट हुआ है, आई थिंक आयनिक बॉन्ड भी 3-4 बार रिपीट हुआ है, इसी तरह कोवेलेंट बॉन्ड भी 3-4 बार रिपीट हुआ है। तो आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से करना है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड से क्वेश्चन आ गया। 7th क्वेश्चन आयनिक बॉन्ड से, अब 8 क्वेश्चन कोवेलेंट बॉन्ड से है। हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब बताना, डिस्क्राइब सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नॉन मेटेलिक एटम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। अब सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स को बताना है। डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की को बताना है कि में एक बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, उसकी एग्जांपल में फ्लोरीन और हाइड्रोजन आ जाएगा। डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन के दरमियान बनता है, ऑक्सीजन की एग्जांपल आ जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में बनता है, ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल में नाइट्रोजन की एग्जांपल आ जाएगी। उनको विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर देना है 2-2, 3-3 लाइंस में, और उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है विद स्ट्रक्चर कहा हुआ है। और 9th क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑक्टेट रूल। अब ये देखिए, अब ये अगेन एक पेपर में ये जो है मतलब ए और बी पार्ट एक ही चैप्टर से आया हुआ है। ए पार्ट भी 5 मार्क्स का है, बी पार्ट भी 5 मार्क्स का है। अब ए पार्ट में उन्होंने दोबारा कहा हुआ है व्हाट इज ऑक्टेट रूल, यूजिंग दिस रूल ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड। इन कंपाउंड्स का यानी कार्बन डाइऑक्साइड अगेन पूछा हुआ है, CO2 और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है, इन दोनों का ऑक्टेट रूल को ओबे करते हुए इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बताना है इन 2 कंपाउंड्स का। नेक्स्ट इसका बी पार्ट होगा, उसी चैप्टर उसी ईयर के क्वेश्चन में से आया हुआ है, पेपर में से आया हुआ है। क्वेश्चन है बी पार्ट के, डिस्क्राइब द वेज इन विच आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। अब ये आयनिक बॉन्ड से दोबारा आया हुआ है, और आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल में NaCl नहीं पूछा हुआ, अब उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया कि KCl और MgO यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड के दरमियान आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन बतानी है यूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। आई होप कि इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि चैप्टर नंबर 4 से किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके इन क्वेश्चंस को स्टडी करती हूँ, सर्च करती हूँ और निकालती हूँ, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। और रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।